तभी ये वाले बाजारों में नहीं आती मैं। इधर तो बाहर रश है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। गाइस यहाँ के आलम आप देख सकते हैं और बहुत रश है। इसी रश में कुछ थोड़ी बहुत। हाँ जी गाइस, तो हम सोए हैं जस्ट सहरी से थोड़ी देर पहले। जब हमने सो के उठना होता तब आ गई नींद है। फाइनली उठ चुके हैं, 400 पर टाइम हो चुका है। सहरी की अपनी तैयारी शुरू कर दी है और मैंने आज लास्ट गाइस तो यहाँ बनना है अमरूद का जूस, जिस पे जाएंगे ये लेमन और ये जाएगा पुदीना। ये सारा गंद भी साथ साथ रखा होता ना, ये जाएगा साथ। इस पे हम डालेंगे ब्राउन शुगर, साथ डालेंगे काला नमक। अल्लाह से माशाल्लाह से मुझे आज हो गए हैं पूरे ऑलमोस्ट महीना होने वाला है। ये पकौड़े शकोड़े जो हैं इनको फ्राई करते हुए आज हमने इस तरह वाले बनाए हैं। 29वां रोज़ा खैर से हो गया और ये तो ऑलमोस्ट डेली कह गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सब ठीक ठाक होंगे, हरीस होंगे, मज़े में। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे हर आने वाले व्लॉग की आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए। हाँ जी, तो आज का सीन पार्ट यूँ है कि आज हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं रात के 8:30 बजे, क्योंकि हमने जाना था बाज़ार। और मैं का बाज़ार जाने से पहले ही करूँगी क्योंकि पूरा दिन जो था बड़ा बिजी रहा, क्योंकि रोज़ा अफ्तारी ये वो बड़ी उस टाइम खिचड़ी मस्जिद है, क्योंकि बंदा उठता ही लेट है। फिर अफ्तारी की तैयारी, अफ्तारी के थोड़े बहुत मैंने क्लिप्स बनाए हुए हैं, वो इससे पहले हम ऐड कर देंगे। और बाज़ार जाने का भी मैं वेट कर रही थी कि मुझे पता चल जाए कि ईद का क्या सीन है, ईद हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि आज है 29वां रोज़ा। और वैसे तो पता यही था कि सैटरडे होगी, बट फिर भी पाकिस्तान में कुछ भी पता नहीं होता कि वो ईद कभी भी हो सकती है। वो रात को किसी भी टाइम कहते हैं कि बिजी सुबह ईद है। सो मैं उसका इंतज़ार कर रही थी कि मुझे फाइनल पता चल जाए कि ईद है कि नहीं है, उस हिसाब से मैं निकलूँ बाज़ार, क्योंकि मेरी 1-2 चीज़ें रहती थी और वो चीज़ें इस वजह से डिले हुई क्योंकि बारिशें भी स्टार्ट हुई हैं। मौसम भी ऐसा हुआ है कि बंदे का दिल ही नहीं करता। पहले भी आज मैंने पहले सोचा था कि मैं जाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार रहने दो, फिर मैं कहा यार चले ही जाते हैं, क्या हो गया। फिर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लेनी थी जिसके लिए मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि कौन से वाला बाज़ार जाना चाहिए, मतलब लाइक जो लोकल वाले दूसरी तरह वाली मार्केट होती है उस जगह जाऊँ या मॉल्स वगैरह जाऊँ, वो नहीं समझ आ रही थी। फिर एंड एंड मैंने सोचा कि यार हमारे घर के लाइक मैं जा रही थी कि जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे आने जाने का और घूमने फिरने में भी बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, मतलब लाइक पास वाला सीन हो। तो टाउनशिप बाज़ार है हमारे पास, पर तो मैं एक बार ही शायद गई हुई हूँ, उससे मुझे नहीं याद कि मैं दोबारा कभी गई हूँ। एक बार ही शायद गई थी, पता नहीं क्या करने गई थी, क्या लेने गई थी, कुछ आइडिया नहीं है मुझे। सो रश तो होगा, वो भी हालांकि थोड़ा सा कंजस्टेड है। ये वाले बाज़ारों में ना बस मेरी जान तभी जाती है क्योंकि कंजस्टेड ना रश होता है ना, उलझन होती है। बाकी फिर भी मैंने कहा चलो जी यार पास यही है, 1-2 चीज़ें लाइक बस जाके पकड़ने वाला सीन है। सो ये वाले बाज़ार चलते हैं और आपको भी जाके बताएंगे कि यहाँ का ईद के दिनों का क्या सीन पार्ट चल रहा है। बस रेडी हो रहे हैं और निकलते हैं जी गाइस। हम घर से निकले हैं मर्जी की बात। मैं आप लोग को ये बताने लगी थी निकलते हालांकि लाइट कम है, नीचे की लाइट ही जला दो, पर चलो कोई बात नहीं। कि कपड़े मैंने पहने हुए लॉन के ऊपर चादर ली हुई कैसा मौसम आ गया है कि हमने लॉन और चादरें जो हैं वो इकट्ठे लाइक पहना हुआ है कि मौसम ही ऐसा कि अब कपड़े तो निकालने से। अम्मा ने अपने कपड़े निकाले हैं, उन्होंने कल जाना था तो उन्होंने कहा कि मैं लॉन के कपड़े नहीं पहन के जा रही क्योंकि ठंड बहुत है। तो मैंने उनसे फिर चादर उधार ले ली। मैं कहा आपने अपने कपड़े निकाले, उसमें से चादर मुझे दे दोगे। अरे अल्लाह जी, मैं तो लग रहा है आगे गलती कर रही है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। यहाँ पे तो इतना शोर, इतनी ट्रैफिक हो, तभी ये वाले बाज़ारों में नहीं आती मैं। इधर तो बाहर रश है, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रही जाना कहाँ है। ना मुझे यहाँ के कोई रास्तों का पता है और ना मुझे कुछ पता है। बीच में बाइकें भी लगी हैं, इधर से लोग आके धक्का मार देते हैं, उधर से लोग आके धक्का मार देते। इधर क्या करने लगी है? ओके लॉपस्टिक लेने लगी है, पता नहीं कौन सी इसने लॉपस्टिक लेनी है। जिस दुकान पे जाओ उस दुकान पे आगे रश इतना भारी नहीं हो रही। तो क्या देख लो आगे से तो जगह बनती है तो देख लेते हैं कुछ जगह। मैं तो समझ नहीं आ रही, मैं इतने रश में अपना मोबाइल संभालूँ, अपना बैग संभालूँ या शॉपिंग करूँ, बड़ा मुश्किल है यार इन बाज़ारों में। गाइस यहाँ के आलम आप देख सकते हैं और बहुत रश है। इसी रश में कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने कर ही लिया क्योंकि अब हम आए हैं। हमने यहाँ से भी थोड़ा बहुत सामान लिया है, लड़कियों वाला सामान हमने यहाँ से लिया है। ये देखिए मैंने अपने हाथों पे नेल पॉलिश चेक किया है, मुझे ये चाहिए थी, ये लिया यहाँ से। बस मेरे हाथ से अब क्या रहता है हम कैश लाए थे थोड़ा ही और वो मुक गया है क्योंकि यहाँ पर वो कैश ऐसे चलता और ज़्यादा लेके आने का मतलब है खतरा है यहाँ पे, खतरा। हाँ
जी तो फाइनली शॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो ही गई है। तौबा इतने रश में ना वैसे शॉपिंग करना बहुत होता है। अब ये नहीं पता कि निकलना कहाँ से हम आए थे, कहाँ से बाहर निकले, कुछ नहीं पता। हम सिर्फ इसकी बाजार के अंदर ही ना घूम जाना। अब चले घर? हाँ बस घर चलो, हो गया बहुत हो गया, पैसे खत्म हो गए, जाने रश बहुत हो गया। हाँ जी गाइस, तो हम सोए हैं जस्ट सहरी से थोड़ी देर पहले। जब हमने सो के उठना होता तब आ गई नीड है। फाइनली उठ चुके हैं, 400 पर टाइम हो चुका है। सहरी की अपनी तैयारी शुरू कर दी है और मैंने आज लास्ट सहरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से 30 के 30 रोज़े इस दफ़ा हमने रखे हैं। पूरी सहरियाँ इफ्तारियाँ बनाई हैं और अल्लाह मियाँ जो है हम सब की बातें कबूल करें और सहरी इफ्तारी बनाना भी कबूल करें। और आज की जो लास्ट सहरी है ना, उसमें हम जलीलो ख्वार हो गए एक्स्ट्रा किस्म के, क्योंकि 4 बजे से ऊपर टाइम हो चुका है और गैस जो है वो आ ही नहीं रही है। मैंने एक रोटी बनाई है, इतनी मुश्किल से बनाई है। मेरा इतना गुस्सा आ रहा है कि मैंने चूल्हा चलाया, गैस थी नहीं, फट लाइक इस तरह से थी। थोड़ी सी उसके बाद तेज़ हुई और अजीब ड्रामा है, बदतमीज़ी है कि लास्ट रोज़ा तो आप एटलीस्ट जितनी रोज़ छोड़ दो उतनी तो कम से कम छोड़ लो कि बंदा ठीक से बना सके। बट है कोई नहीं, देखते हैं। हाँ जी वैसे हमने जल्दी में अंडा और ब्रेड ही गर्म कर लिया। 5 बजने वाले हैं गाइस, अब हम पढ़ें नमाज। ये देखिए शहरी के बाद के मंजर, इसको देखो जी गाइस, हो नमाज़ पढ़ के मैं हो गई फ्री। और इस टाइम ना मैं व्लॉग बनाती भी ज़रा कम हूँ और मैं बोलती भी कम हूँ, बिकॉज ज़रा सहरी का टाइम है ना, खामोशी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बोलो ना ऊँची तो इधर बात से जा रही हो, कोई सुन लेगा ये बात, तो वो बंदे को ना थोड़ा बहुत ज़रा अजीब सा लगता है। हालांकि हमारे ये इधर पीछे नेबर्स वगैरह में ये बच्चे नमाज़ पढ़ने सारे निकलते तो इनका शोर होता है। उस टाइम गली में नमाज़ पढ़ने जाएंगे, नमाज़ पढ़ के वापस आएंगे तो शोर होता है। बट मैं खुद आहिस्ता बोलती हूँ कि यार पता नहीं आवाज़ बाहर जाएंगी, ये वो होंगे। सो खैर से नमाज पढ़ के हम हो गए फ्री और बाजी जी जो है वो सो चुकी हैं। और अब जो है हमने करना है व्लॉग को एंड, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि मैंने सुबह फिर जल्दी उठना है। सुबह फ्राइडे है, सुबह सबने घर में भी होना है, रोला रप्पा होना है। और खैर से कल आखिरी रोज़ा भी है। और फिर सहरी सहरी कह रही हूँ, अफ्तारी की तैयारी फिर होनी है। चांद रात, फिर उससे ज़्यादा चांद रात की तैयारी होनी है। अफ्तारी का तो जो चलना ही है वो तो चलना ही है, पर एक्साइटमेंट और जो तैयारी है वो तो चांद रात की होगी। और वो है मेरा यही है कि चांद रात का जो तैयारी और जो तैयार खुद होना वो मैं अफ्तारी के बाद ही आराम से हूँ। सुबह का पहले अपना वो दिन सारा निकालना, खुल के अपनी ये सहरी कर अफ्तारी मेरा सहरी मुँह पे चला हुआ है, अफ्तारी वगैरह करके फिर आराम से तैयार होंगे। क्यों फिर मेहंदी शंदी भी लगवाने चला है। वो क्या प्लान है वो मैं आपको कल बताऊंगी कि प्रॉपर हाईलाइट हमारा प्लान क्या है। वैसे तो मैं आज ही बाजार गई थी तो वहाँ पे भी मेहंदी वगैरह लग रही थी, तो हमने कहा था कि यहाँ से ही लगवा लेंगे, क्योंकि दूर वाली जो है वो मैं कहीं जा नहीं सकती। और इसलिए मैं कहा ये पास ही है, लगवा के बंदा टाइमली वापस आता है, क्योंकि ऑफकोर्स रश होगा। अभी आज ही काफ़ी लोग लगवा रहे थे, मैंने सारा देखा दुखा था, पता किया था, लड़कियों वगैरह ने लगाई हुई थी और रश काफ़ी लगा हुआ था। सो जी वो अब आपको कल पता चलेगा प्रॉपर तरीके से, और कल खुद भी मुझे पता चलेगा कि कैसे क्या करना है। आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर में, मतलब व्लॉग सुबह वाले में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।